बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? आज बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 2.3 एक्सरसाइज का, जिसमें हमसे पूछा गया है फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल 0 डिफर बाय यूनिटी। तो इसमें सबसे पहले हम जब इसका सोल्यूशन करेंगे हम लेट करेंगे लेट एल्फा एंड एल्फा -1, क्योंकि डिफर बाय यूनिटी है, यूनिटी मीन 1 होता है, इसलिए हम एल्फा एंड एल्फा -1 इनको हम लेट करेंगे कि ये रूट्स हैं। लेट एल्फा एंड एल्फा -1 बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन है हमारे पास बेटा x² - x प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या है। a की वैल्यू यहाँ पे देखें x² के साथ हमारे पास कांस्टेंट जो है वो कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ पे 1 होता है, a 1 है। p हमारा जो है x के साथ, जो x वेरिएबल है उसके साथ जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो हमारा -1 है, और जो c है उसकी वैल्यू बेटा हमारे पास p है। अब हमारे पास जो लेट हमने रूट्स किए हैं वो अल्फा और अल्फा -1 है, क्योंकि हमें ये कंडीशन दी गई है कि वो रूट्स जो है डिफर कर रहे हैं बाय यूनिटी, यानी एक अल्फा है और दूसरा अल्फा -1 है, उनमें यूनिटी का डिफरेंस है। तो सबसे पहले बेटा हम इनका अगर हम सम लेते हैं इन दोनों रूट्स का तो वो होंगे अल्फा प्लस अल्फा -1, यानी ये रूट और ये रूट दोनों जो है उनका सम जो है वो इस तरह से आएगा, और उसका फार्मूला बेटा होता है -b/a। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू हमने देख ली है कि b की वैल्यू जो है हमारे पास -1 है, ये वाला माइनस जो है वो फार्मूले का है, और ये वाला माइनस अगर हम यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम देख सकते हैं कि माइनस माइनस जो है प्लस हो गया, यानी नीचे 1 जो है अगर 1/1 लिखे भी तो 1 आता है। इस तरह से ये जो सम वाली हमारे पास ये आ रहे हैं, सम ऑफ रूट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे देख लें 2α -1 इज इक्वल 1। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बेटा आप देख लें कि 2α, अब ये -1 जो है इस तरफ आके जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, 1 ये इधर आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया। तो इस तरह से हम इसको जो है मज़ीद देखेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी ये 2, और ये वाला जो 2 है इधर डिनोमिनेटर में अगर आ जाएगा तो हमारे पास हल हो गई, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास बेटा 1 आ जाएगी। ठीक है, ये सम से हमने निकाला है जो हमारे पास सम है। जिस तरह सम होते हैं बेटा इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और रूट्स हमारे पास अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 है, उनको अगर हम बेटा इस तरह से प्रोडक्ट करें अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। और प्रोडक्ट किसके बराबर बेटा होती है c/a। ठीक है, c/a, और c हमारे पास क्या है, c हमारे पास वैल्यू c की p है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो p/1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो p है, यानी कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 जो है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो किसके बराबर हमारी आई है, वो आई हमारा बराबर p के, क्योंकि हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने जब सम ऑफ रूट्स लिया था उसमें से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 1 आई है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 आई है तो उसको यहाँ पे बेटा आप दर्ज कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 1 दर्ज करें, -1 इज इक्वल p। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 1 है, लेकिन 1 में से 1 निकालें तो हमारे पास 0 होते हैं, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ पे हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि p इज इक्वल, अब 1 को बेटा 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 0 आता है ना। इस तरह से बेटा हमारे पास जो है p की वैल्यू 0 आ गई है, जब हमारे पास उन्होंने रूट्स दिए हुए हैं कि डिफर बाय यूनिटी, यानी कि इस तरह से हम इसको लेना है। नेक्स्ट इसका 2 पार्ट है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। सेम इसी तरह से वो भी हमने करना है। सबसे पहले हमारे पास बेटा ये जो इक्वेशन है इसमें से हम सबसे पहले अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a की, b की और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी हमने ये वैल्यूज जो है उनको फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू देखें x² के साथ हमारे पास कांस्टेंट नहीं नजर आ रहा, कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 होता है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 3 है, और c की वैल्यू हमारे पास ये पूरा जो है p -2, ये हमारे पास जो है ये c की वैल्यू है। अब डिफर बाय यूनिटी है हमारे रूट्स जो हैं। ठीक है, लेट एल्फा
एंड अल्फा माइनस 2, क्योंकि डिफर बाय 2 है तो अल्फा अल्फा माइनस 2 बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2। ये हमारी जो इक्वेशन है बेटा, इसके रूट्स हमने लेट किए हैं जो कंडीशन के मुताबिक जो क्वेश्चन उन्होंने कहा डिफर बाय 2, तो अल्फा और अल्फा माइनस 2 जो हैं ये इसके रूट्स हैं। अब ये जो हमारे पास दो रूट्स हैं इनका हम लेते हैं सम। जब बेटा इनका हम सम लेते हैं, एक अल्फा है रूट और दूसरा जो है वो क्या है अल्फा माइनस 2। जब इनका बेटा हम सम लेते हैं तो वो होता है माइनस बी ओवर ए, ठीक है। और हमारे पास b की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है। ये माइनस फार्मूले का है तो यहाँ हम -3/1 अगर लगाते हैं तो इसको हल करने के बाद -3, यानी कि यहाँ पे अगर हम इनको हल करें तो ये हमारे पास आ रहा है 2α माइनस 2 इज इक्वल -3। अगर इम्प्लॉइज डेट इसको देखें कि ये हमारे पास 2α है और ये 2 इस तरफ आके बेटा प्लस हो जाएगा, -3 ऑलरेडी इधर है तो ये 2 बेटा जब इधर आएगा तो इधर हो जाएगा प्लस, यानी कि -1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास जो 2α है यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई है यहाँ पे -1/2, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है अल्फा की वैल्यू। अब ये सम ऑफ रूट्स में से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं वो हमारे पास हैं अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2, ठीक है। और प्रोडक्ट रूट्स जो हैं वो बराबर होते हैं बेटा c ओवर a के, और c की वैल्यू हमारे पास हम देख सकते हैं कि वो है p माइनस 2 ओवर, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है वो 1 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं p माइनस 2 है। ओवर 1 का मतलब जो है हम आप p माइनस 2 लिख सकते हैं, ओवर 1 जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है रूट्स की वो है अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल p माइनस 2, क्योंकि हम असल में बेटा इस इक्वेशन में से p की वैल्यू यानी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन उन्होंने कहा डिफर बाय 2 हैं तो आप p की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गए, और हमने क्या किया था कि जब हमने सम किए थे सम ऑफ रूट्स, वहां से हम बेटा हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी जो कि हमारे पास आई थी -1/2। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये वाली अल्फा की, इसको हम अल्फा की जगह पे यहाँ प्रोडक्ट वाले में रख देंगे। हमारे पास आई है अल्फा की वैल्यू -1/2, ठीक है। इस अल्फा की जगह भी अब रखेंगे -1/2 -2, इसको इस तरह से करके ये जो प्रोडक्ट हमारी ये जो है वो है p माइनस 2 के बराबर। अब यहाँ पे बेटा देखें ये -1/2 जो असल में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाहरी रहने दें, पहले जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हल करते हैं। अगर ये बेटा हम यहाँ पे इसका एलसीएम हम 2 लेते हैं तो यहाँ -1 आ जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 4 आ जाएगा, यानी कि ये हल होके हमारे पास आ जाएगा -5/2 और यहाँ पे है -1/2। और ये सारे क्या हो रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास बेटा प्रोडक्ट हो रही हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट जो है बेटा अगर आप ये देखिए कि प्रोडक्ट हो रही हैं तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और 2 2 कितना हो गया है 4 हो गया, 2 2 4 हो गया और 5 1 5 हो गया, और माइनस माइनस दो वैल्यू हो तो प्लस हो जाती हैं वो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये -2 है। अब ये -2 अगर हम बेटा इस तरफ ले आए यहाँ पे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा p बच जाएगा। अब हमने इसको हल कर लेना है। अगर हम बेटा इसको हल करें तो हमारे एलसीएम में क्या आता है 4 आता है, और यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा। अगर 4 एलसीएम है तो ये जो एलसीएम है इसके नीचे जो है ना 1 है, तो ये 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। इस तरह से p इज इक्वल दिस। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो p की वैल्यू आई है 8 और 5 को अगर हम जमा करें तो हमारे पास आता है 13, यानी 13/4 ये हमारे पास p की वैल्यू आई है जब उन्होंने ये कंडीशन दी है कि रूट्स जो है डिफर कर रहे हैं बाय 2। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके दोनों पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट जो है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पहला पार्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन दी हुई है, सेटिस्फाई द रिलेशन 3α + 2β = 4।
अब इसमें हमारे पास ये जो इक्वेशन है बेटा दी हुई, इसमें देखें सबसे पहले अगर हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं, इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हमने अपनी a की वैल्यू लेनी है, b की वैल्यू लेनी है और c की वैल्यू लेनी है। a की वैल्यू जो बेटा हमने लेनी है वो हमारे पास ये देखें x² के सब कांस्टेंट 1 है, 1 आ गया। यहाँ पे b की वैल्यू जो हमारे पास है वो देखें, b की वैल्यू यहाँ पे x वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जो है वो -7 है, ये b की वैल्यू है। और c की वैल्यू हमारे पास है 3m माइनस 5। ठीक है, इस तरह से हमारे a, b और c की वैल्यू जो है वो आ गई। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो निकालने हैं ताकि इस इक्वेशन को जो है रिलेशन को हम सेटिस्फाई कर सकें। तो अब जो है इसका हम निकालेंगे, इस इक्वेशन में से हम सम निकालते हैं। अगर हम सम को हल करते हैं तो वो होते हैं अल्फा प्लस बीटा, और जब सम लेते हैं तो वो बराबर होते हैं -b/a। हमारे पास b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, फार्मूले के साथ भी माइनस है, तो 7 अगर हम 1 लिखते हैं तो हमारे पास ये जो है सम इसका आ गया अल्फा प्लस बीटा का 7। अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट अल्फा बीटा है, और वो प्रोडक्ट अल्फा बीटा जो है उसका फार्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास है 3m माइनस 5 और a की वैल्यू 1 है, 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं और ये सम ऑफ रूट्स हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है ये वाली, इसमें हमने बेटा इसको सेटिस्फाई करना है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है 1, इसमें से अगर हम इसको हल करते हैं सम वाली को, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर किसके है 7 के, और अगर हम यहाँ अल्फा की कीमत लेते हैं तो अल्फा की कीमत आ रही है 7 माइनस बीटा। अब ये जो अल्फा की कीमत आ रही है बेटा ये वाली, इसको अब हम इस इक्वेशन के अंदर जो उसने हमें दी है उसके अंदर हम पुट करेंगे। उनकी इक्वेशन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल 4। अब हम यहाँ पे हमारे पास है 3 अल्फा प्लस 2, अब ये जो है 2 बीटा इज इक्वल 4 है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू जो 7 माइनस बीटा है उसको हमने यहाँ पे रख देना है, प्लस 2 बीटा इज इक्वल 4। तो इसको हल कर लें, 7 3 21 है, -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3 बीटा आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास है 2 बीटा इज इक्वल 4। यहाँ पे इसको हल करें कि -3 बीटा प्लस 2 बीटा, यहाँ पे आ गया है माइनस बीटा 21 माइनस बीटा इज इक्वल 4। अब ये बीटा जो है अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इस तरफ आ जाएगा। अब ये हमारे पास है 21 में से 4 को आप जो है वो माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ गए हैं 17। बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 17। अब ये जो बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है इसको बेटा अगर हम यहाँ दर्ज करें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। अल्फा इज इक्वल 7 माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 17, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी -10। इस तरह से हमारे पास ये देखें कि अल्फा की वैल्यू जो है ये हमने असल में ये जो क्वेश्चन दी हुई है रिलेशन, इसमें से हमने डाल के अपनी बीटा और अल्फा की वैल्यू इस तरह से हमने फाइंड आउट की, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं वो आए थे अल्फा बीटा इज इक्वल 3m माइनस 5। अब यहाँ से हम अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे -10, और बीटा जो है उसकी जगह पे हम रखेंगे 17। ये है 3m माइनस 5। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आ रहा है 170, और ये है 3m माइनस 5। तो यहाँ पे 3m माइनस 5 इज इक्वल -170 है। अगर हम इन +5 को इधर ले आते हैं तो -170 + 5, तो ये हमारे पास हो गए हैं -165, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 3m।
हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 जो है वो 165 जो है उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। हम इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। 3 5 आर 15, उसके बाद 3 5 आर 15, तो माइनस में ये हमारी जो वैल्यू m की है वो आ गई है -55।